हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका बुटीक। राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऑल ओवर सूट की कटिंग। इस सूट में हम बैन कॉलर बनाएंगे। ये हमारा ऑल ओवर सूट है। इसमें फ्रंट पार्ट में बॉर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें अपने सूट के बॉर्डर को सेंटर लेना है। आप देख सकते हो ये हमारे सूट का फ्रंट पार्ट है, इसको हम सेंटर लेंगे। ये देखिए, जहाँ तक भी हमारा बॉर्डर है उसको हमें इक्वल मिला लेना है और उसका सेंटर ले लेना है। आप देख सकते हो कि इसमें कपड़ा थोड़ा कम और ज़्यादा है, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास भी कोई इस टाइप का सूट है और आप कटिंग करते हो उसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको जो भी आपका बॉर्डर वाला सूट है उसका सेंटर लेके ही हम सूट की कटिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको सेट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर का सेंटर लेने के बाद ही इसको अच्छे से सेट किया है। आप देख सकते हो। अब हम करेंगे सूट की कटिंग। ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर है, आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारे सूट का जो मेजरमेंट है, आप देख सकते हो सूट की जो लंबाई है वो है 44 इंच, शोल्डर है 13 इंच, चेस्ट है 20.5 इंच, कमर है 17.5 इंच और हिप है 20.5 इंच। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम सूट की कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारे सूट की जो लंबाई है वो है 44 इंच। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सूट से नाप लेकर ही सूट की हम कटिंग कर रहे हैं। अगर आपके सूट की जो भी लंबाई हो, ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें बॉर्डर ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जो भी आपकी सूट की लंबाई है उसमें हम 3 इंच का मार्जिन लेते हैं पल्ला फोल्ड करने के लिए। इस सूट में हमारे बॉर्डर है तो हम इसमें 3 इंच प्लस नहीं करेंगे। एज इट जितना भी हमारे सूट की लंबाई है, जैसे हमारे सूट की लंबाई 44 इंच है तो हम इसमें 44 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 3 इंच हम मार्जिन का नहीं लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे सूट में पहले से ही बॉर्डर लगा हुआ है तो हम उतना ही रखेंगे जितना हमारे सूट की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जब भी हम सूट का शोल्डर का निशान लगाते हैं तो जो हमारा बैक नेक होता है उसमें जो हम डीप नेक रखते हैं तो उसमें हम शोल्डर को माइनस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम बैन कॉलर की कटिंग करेंगे तो इसमें हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, बल्कि इसमें हम प्लस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखना, हमारा जो शोल्डर है वो है 13 इंच, इसमें हमें 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। आप देख सकते हो 6.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाया है। ठीक है, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है तो हमारा हुआ कितना, 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी कॉलर सूट कटिंग करते हो तो आपको 1 इंच प्लस करना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसमें आप 1 इंच प्लस करोगे तो आपके जो आर्म होल है, यहाँ से आपके जो कंधे हैं वो उनमें खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमने आर्म होल का निशान लगाया 7 इंच पर। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। उसके बाद हम हिप्स का निशान लगाएंगे 22 इंच पर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे तीनों निशान लग चुके हैं। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्केल की हेल्प से हमें इन तीनों निशानों को सीधा कर लेना है। आप देख सकते हो ये हमारी चेस्ट का निशान है, ये कमर का निशान है और ये हिप का निशान है। अब हम सबसे पहले अपने आर्म होल के जो हमारा निशान लगाया उसको भी सीधा कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। हमारी जो चेस्ट थी वो थी 20.5 इंच। 20.5 का हम हाफ करेंगे तो वह 10.25 इंच, 10.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे।
अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। हमारी कमर थी 17.5 इंच, 17.5 इंच का हम हाफ करेंगे, वो हुआ है 8.25 इंच। 8.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो हम निशान लगा रहे हैं, ये जो भी हमने मेजरमेंट लिया है, ये स्टिच हुए सूट से मेजरमेंट लेने के बाद ही हम ये निशान लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे चेस्ट में, ठीक है, और 1.5 इंच का कमर में। उसके बाद 1.5 इंच ही हम हिप्स में भी मार्जिन लेंगे। आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बॉडी मेजरमेंट लोगे तो उसमें हमें लूजिंग के लिए 2 इंच या 2 इंच चेस्ट में, 1.5 इंच कमर में और 1.5 इंच ही हम हिप्स में मार्जिन लेते हैं। लेकिन जब हम सूट से नाप लेकर सूट की स्टिच करते हैं तो उसमें हमें लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही हमने सूट का नाप लिया वैसे ही हमें सूट में निशान लगाना होता है। ये देखिए, हमने हिप्स का निशान लगाया। अब हम इसमें अपनी मार्जिन का निशान लगाएंगे। इसमें हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इन तीनों निशानों को मिला लेना है और एक शेप डालनी है। ठीक है, हमारी शेप आ चुकी है। अब हम इसमें मार्जिन का निशान लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन हम चेस्ट में लेंगे, 1.5 इंच का कमर में और 1.5 इंच का ही हम हिप्स में मार्जिन लेंगे पल्ले फोल्ड करने के लिए। अब हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच का शोल्डर में, शोल्डर डाउन 1/2 इंच करेंगे। 3 इंच का हमारा नेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हमें जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है और 1/2 इंच शोल्डर डाउन किया है, उन निशानों को मिलाएंगे। अब हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे अपने आर्म होल का और इसको भी मिलाएंगे। ये देखिए, इसको भी हमें मिला लेना है। ये मार्जिन के निशान पे भी हमें निशान लगा लेना है। अब हम करेंगे सूट की कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सूट की कटिंग। हमारे सारे निशान लग चुके हैं। सबसे पहले हमें 3 इंच तक सीधा कट करना है, उसके बाद 1/2 इंच डाउन जाएंगे। अब हम करेंगे शोल्डर की कटिंग। शोल्डर की कटिंग करने से पहले हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है सूट का। ठीक है फ्रेंड्स, 1/2 इंच बाहर ही हम सूट के कटिंग करेंगे आर्म होल की। ये देखिए, ये जो हमने मार्जिन का निशान लगाया है उस पर ही हम सूट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें नीचे तक अपने सूट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, बैक पार्ट के लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना है, फ्रंट पार्ट में, हमारे सूट के जो फ्रंट पार्ट था उसमें बॉर्डर था, आप देख सकते हो, उसमें बॉर्डर था, इसलिए हमने उसका सेंटर लिया था। बैक पार्ट में हमारे सूट में बॉर्डर नहीं है तो उसमें हमें साइड से ही अपनी सूट का निशान लगाना है। हमारे सूट की जो हमने नाप लिया है वो है 13 इंच। हमें बैक पार्ट भी 13 इंच का निशान लगा, जो हमारे पल्ले हैं उस वो 13 इंच के हैं, तो बैक पार्ट भी हमें 13 इंच का ही, ये देखिए, निशान लगा लिया है।
जब हम सूट को खोलेंगे तो वो होगा 26 इंच। 26 इंच फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि इसमें मार्जिन भी है, फ्रंट में बॉर्डर है, ठीक है फ्रेंड्स, और बैक पार्ट में बॉर्डर नहीं है। तो इसमें हमें 3 इंच का निशान लगाएंगे पल्ले फोल्ड करने के लिए। आप देख सकते हो हमने 3 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ से अब हम सूट की लंबाई लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रंट पार्ट में हमारे बॉर्डर था इसलिए हमने मार्जिन का नहीं रखा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। बैक पार्ट में हमारे बॉर्डर नहीं है तो हमें फोल्ड करने के लिए 3 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। ये देखिए हमने सूट का फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख लिया है और अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए इसको हमें सेट कर लेना है। उसके बाद ही हम सूट की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमने सूट को सेट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। आप निशान भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, हमने निशान नहीं लगाया है, हमने सूट रखा है और फ्रंट पार्ट को रखा है और कट कर दिया है। ये देखिए ये हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बैक सूट की भी कटिंग, सूट के बैक पार्ट की भी कटिंग हमने कर दी है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने सूट का जो बैक पार्ट है उसको हटाना है। ये देखिए इसको हटाएंगे और फ्रंट पार्ट पर जो हमने निशान लगाया था इसकी करेंगे हम कटिंग। इसके लिए हम अपने आर्म होल का सेंटर लेंगे और एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर एक निशान लगाना है नेक की साइड में। और 1/2 इंच निशान लगाने के बाद इस निशान को अपनी फिटिंग वाले निशान तक मिलाएंगे। ये फ्रंट क्रोश निशान होता है फ्रेंड्स, इससे आपके जो आर्म होल है उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए इसको हमें ऐसे मिला लेना है। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। ये देखिए ये हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको स्लीव्स कट करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। ये देखिए ये हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, इसको हम करेंगे फोल्ड। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हमें इसको कर लेना है फोल्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने डबल में फोल्ड किया है। ये देखिए ये हमारा डबल में फोल्ड है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया 4 फोल्ड। ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे स्लीव्स की कटिंग। कपड़े को हमने कर लिया है 4 फोल्ड। अब हम लगाएंगे स्लीव्स का निशान।
हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो है 15 इंच। इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन का। ठीक है फ्रेंड्स, 1.5 इंच को हम फोल्ड करेंगे तुरपाई के लिए और हाफ इंच हमारा जाएगा सिलाई में। तो तैयार हमारी जो स्लीव्स होगी वो होगी 15 इंच की। अब हम इसमें 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए 3 इंच का फ्रेंड्स हम इसमें निशान लगाएंगे और ऊपर भी 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमारा हुआ। यहाँ पर हमें आर्म होल का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगाने के बाद आर्म होल का ये देखिए निशान लगाया है। यहाँ से फ्रेंड्स हम लेंगे 1.5 इंच कर्व के लिए। ये देखिए इसमें हमें हल्का सा कर्व देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम निशान लगाएंगे अपनी मोरी का। हमारी मोरी है 5.5 इंच। एक निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पर, दूसरा निशान हम लगाएंगे मार्जिन का 1.5 इंच पर। ठीक है फ्रेंड्स, 1.5 इंच हमने मार्जिन का लिया है। अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। ये देखिए हमने अपने निशान मिला लेने हैं। हमें अपने दोनों निशान मिला लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपने दोनों निशान मिला लिए हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमने स्लीव की कटिंग कर ली। सबसे पहले हमें पार्ट अलग कर लेंगे स्लीव्स का। अब हम स्लीव्स में आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम जो हमने मार्जिन लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है हमारी स्लीव्स का, इसमें भी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें आर्म होल का सेंटर लेना है। उसके बाद हमें 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें कर्व का निशान लगाएंगे, हल्का सा कर्व देंगे। अब हम इसकी कटिंग करने के लिए अपनी स्लीव्स को खोल लेंगे और इसके फ्रंट पार्ट में ही हमें कटिंग करनी है 1/2 इंच की। आप देख सकते हो ये देखिए हमने 1/2 इंच की अपनी स्लीव्स में कटिंग कर दी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और देखिए फ्रेंड्स अगर आप हमसे बैन कॉलर की स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैन कॉलर स्टिचिंग करना भी सिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।